ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अंधेरा जीत ही लेंगे लोग मेरे गांव के। बिखरे रहे तो चंद भक्त ही सही, अगर बिखरे रहे तो चंद भक्त ही सही, अगर मिल जाएं तो बिखरा हुआ तूफान है। कल जो आंदोलन जो चल रहा है आप देख रहे हैं, स्वस्फूर्त है। गांव-गांव में लोग खड़े हो गए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। आज धरना दे रहे हैं प्रत्येक गांव में। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग खड़े हो गए हैं, आज जागरूक हो गए हैं। तो ये पानी तो आना निश्चित है। सरकार अगर नहीं आएगी तो सरकार तक पहुंच जाएंगे लोग। जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। किसान ये हक लेकर के रहेगा। राम राम जी, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हो लाइव शेखावाटी मीडिया। तो आज आप आए यहाँ गांव मेणास का मायने, मेणास गांव का मायने पिछला कई दिनों से झुंझुनू जिला का मायने एक बड़ो आंदोलन है वो चल रहा है। यमुना जल हमारा हक है, जो यमुना जल हमारा हक है संघर्ष समिति द्वारा और अखिल भारतीय किसान सभा झुंझुनू की तरफ से यो एक बहुत बड़ो मुद्दो है वो उठाया जा रहा है। तो आज आप मेणास गांव का मायने आया। हम मेणास गांव का मायने भी आपने बहुत सा किसान साथी ही जगह ई प्रदर्शन का मायने इधर मौजूद मिले ही। तो आप जानकारी लांगा कि इको के मुद्दो हाँ कि के मांग ही। राम राम जी। हाँ राम राम जी। पिछला कई दिनों से एक झुंझुनू का मायने बहुत बड़ी मांग की जा रही है किसानों की कि यमुना को जल है। तो एक बारे की मांग के बारे में के आपने के मांग ही बताओ। मांग ऐसा है जी, यमुना जल जो पिछले 1 मई 1994 को जो 5 राज्यों के मध्य समझौता हुआ था, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, हरियाणा था, राजस्थान था, दिल्ली था। यमुना जल का 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलना था। बाकी अन्य 4 राज्यों ने अपना हिस्सा ले लिया। राजस्थान को 30 वर्षों के बाद भी उसका हिस्सा मिला नहीं है और 2025 के बाद ये समझौता समाप्ति की ओर अग्रसर है। न ही हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हिस्से के पानी के लिए कोई आवाज़ उठाई। ये हमारी नस्लों और फसलों को बचाने के लिए यमुना जल का पानी हमारा अधिकार था। हमने हमारे हक और अधिकार के लिए तमाम तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को सूचित किया। उन्होंने हमारी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचाया और नहीं, या कुछ हो सकता है हमारे झुंझुनू ज़िले और शेखावाटी ज़िले के कुछ लोगों की सुस्ती या मेहनती हो सकता है। लेकिन अब लोग जाग पड़े हैं। यमुना जल को धरातल पर लाने का प्रयास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस दिनों दिन बढ़ते जाने की कड़ी के अंदर आने वाले चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव से पहले इस डीपीआर को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलवाने का झुंझुनू का प्रत्येक नागरिक प्रयास करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अंधेरा जीत ही लेंगे लोग मेरे गांव के। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो यमुना जल लाने के लिए संघर्ष समिति का सदस्य बने। समिति का सदस्य किसी भी तरीके से बन सकता है, वो इसमें शामिल हो और सरकार को, आने वाले जनप्रतिनिधियों को अपनी मांग रखे कि यमुना जल हमारा हक है। हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ियां, उसके लिए उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। अभी जो रोज़गार पहले से ऑलरेडी अवेलेबल थे उन रोज़गारों के अंदर बहुत कमी आई है। मीडिया साथियों का बहुत बड़ा योगदान है कि वो हमारी मांग को दूर तक लेके जाएंगे और हमारे जो आका लोग हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उन आकाओं के द्वारा ये जो हमारा हक है, 30 सालों का जो संघर्ष हम कर रहे हैं, उसको अब की बार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हम लेकर रहेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। सब लोग मिलके लड़ेंगे, सारे लोग इकट्ठे लड़ेंगे, न कोई अलग लड़ेगा। वो कहावत है ना कि अगर हम बिखरे रहे तो चंद भक्त ही सही, अगर बिखरे रहे तो चंद भक्त ही सही, अगर मिल जाएं तो बिखरा हुआ तूफान है। अगर मिलके अगर इसको लड़ेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारा अप्रूवल डीपीआर साइन होगा। केंद्र सरकार इसमें ज़रूर प्रयास करेगी। इसके लिए हम जोरदार तरीके से मांग करते हैं। आज 5 तारीख को जो 5 फरवरी है उसको झुंझुनू जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर ये धरना दिया जा रहा है कि यमुना जल हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। प्रत्येक नागरिक इसके अंदर सहयोग कर रहा है और ये सहयोग की कड़ी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर किसान इसमें सहयोग कर रहा है। हरियाणा और पंजाब को उसके हिस्से का वो जल है, उसका हक है, वो मिल गया, लेकिन राजस्थान को अभी तक नहीं मिला। इसमें क्या हमारे शेखावाटी के जो प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं वो और हमारी सरकार जो हमसे वादे करती है वो विफल रहती है? क्या कारण हो सकता है?
इसका कारण यही है कि जनता के अंदर थोड़ी सी जागरूकता की कमी रही। शायद हमारे लोगों को जो हमारा हक और अधिकार संविधान के थ्रू हमको मिला था, एक वोट एक मूल्य का अधिकार, जो राजनीतिक अधिकार देकर के हमको समानता प्रदान करी थी, उस समानता प्रदान करने के अंदर हमारे जो हम सेवक चुन करके भेजते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी आवाज़ को हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा करके और उनसे उठा करके और हमारे हक और अधिकार के लिए उनको लागू करवाएं। और हमारी तरफ से भी ये कमी रही, हमने उनसे सवाल नहीं किए। आज समय बदल चुका है, लोग आने वाले जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि हमारे हक और अधिकार की आप बात कहाँ तक करेंगे। तब जो हक और अधिकार की बात करेगा उसे शपथ पत्र लेकर शेखावाटी की जनता उसको वोट करेगी। अन्यथा जो शपथ पत्र और हक और अधिकार की बात सही की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं करेगा, उसके लिए इस देश की जनता उस व्यक्ति, उस जनप्रतिनिधि को अपना वोट अपना बहुमूल्य वोट, जिसका मूल्य एक है, वो नहीं देगी। हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र का जो इलाका है, तो वो एक मुख्यतः उसकी आजीविका है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और आज शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो पानी की समस्या है वो बहुत गहरा गई है। यहाँ का जो भूमि का जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है। इकट्ठी हो जाएगी। उन समस्याओं के अंदर हमारे युवा रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? उस रोजगार को प्राप्त करने के लिए अगर आज हमें जो कुछ बचाना है तो हमारी कृषि को बचाना है। और कृषि बिना पानी के नहीं बच सकती, क्योंकि नासा की रिपोर्ट है कि नासा की रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर में सबसे जो नीचे जल स्तर गया है वो शेखावाटी इलाके का गया है। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ रोजगार देना चाहते हैं और उनके लिए कुछ बचाना चाहते हैं तो यमुना जल हमारे को चाहिए और यमुना जल हम लेके रहेंगे। इस बात से मैं सभी लोगों की तरफ से इस बात का क्लेम करता हूं कि कहीं न कहीं अगर खेती और किसान को अगर बचाना है तो हमें यमुना का जल है वो यहाँ पे उपलब्ध कराना ही होगा। सरकार से यही यहाँ के किसान साथियों की जो मांगे हैं वो है। बात करेंगे ये भी अपने बैनर के नीचे इस मुहिम को चला रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? गिरधारी लाल महिला। जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं वो हमारे देखो, बताइए। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की जो पहली मांग है वो है कि यहाँ का जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और कई कुएं सूख गए हैं, कई साइड की खेतियां हैं वो बिल्कुल वीरान हो गई हैं। तो हमें यमुना का जो जल है हमारे समझौते का वो हमें मिलना चाहिए। और उस मिलने के लिए राज्य सरकार और इन पे इस तरीके से आजकल जो आंदोलन जो चल रहा है आप देख रहे हैं, स्वस्फूर्त है। गांव-गांव में लोग खड़े हो गए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, आज धरना दे रहे हैं। प्रत्येक गांव में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खड़े हो गए हैं, आज जागरूक हो गए हैं। तो ये पानी तो आना निश्चित है। सरकार अगर नहीं आएगी तो सरकार तक पहुँच जाएंगे लोग। जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। किसान ये हक ले करके रहेगा। अभी आज जो हर गांव के मायने वो धरनो है जो चालू हो गया है और एक आगे की क्या रूपरेखा है? आगे 12 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है झुंझुनू में। उसमें किसान आएंगे और उसके बाद में आगे की नीतियां और तय की जाएंगी। अच्छा, 12 तारीख को झुंझुनू में एक विशाल सभा का आयोजन होगा, उसमें आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। इसके अलावा आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारा 2022-23 के अंदर रबी की फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, 50% से अधिक खराबा हो गया था। उसके लिए कलेक्टर के द्वारा यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई थी कि इतनी % ख़राब है। राज्य सरकार पे गई है। अब राज्य सरकार इस स्तर पे रुकी है या केंद्र सरकार पे, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो उसके लिए भी ये किसान चाहते हैं कि संघर्ष करें और वो मुआवजा हम लें। इसके अलावा तीसरी जो मांग है वो कुछ लोगों का जो बीमा क्लेम है कई क्षेत्रों का वो अभी बकाया है, कंपनियां दे नहीं रही है। तो उसके लिए भी हम निवेदन करेंगे गवर्नमेंट से कि वो बकाया जो बीमा क्लेम है वो दे। इसके अलावा हमारी MSP की पुरानी मांग है। किसान आंदोलन जब ख़त्म हुआ था तो एक समझौता हुआ था कि हम MSP का कानून बना देंगे, उसके तहत पूरी फसल बिकेगी। आज 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल अनाज खरीदा जाता है, जबकि 20 क्विंटल अनाज उसमें पैदा होता है। वो 20 क्विंटल चने में से 10 तो वहाँ बेच देगा, 10 कहाँ बेचेगा? तो किसान को पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि वो पूरा माल MSP का कानून बना करके किसान का पूरा माल MSP पे बिकना चाहिए। इसके अलावा हमारी
कुछ यहाँ स्टेट लेवल पे जो 22-23 के कृषि कनेक्शन है वो बकाया चल रहे हैं, उनको तुरंत किसानों को दे। साथ ही जो आवारा पशु हैं वो प्रत्येक गांव के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, खेत उजाड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियां उल्ट रहे हैं, रात दिन परेशानियां हैं, किसान सो नहीं पाता है, रात भर जगता है, और जब फसल तैयार होती है तो उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता, पूरी फसल पैदा नहीं होती। तो ये जो नुकसान है किसान को, इनसे निजात दिलाने के लिए आवारा पशुओं का गवर्नमेंट प्रबंध करे, किसी भी तरीके से करे, वो चाहे गौशाला में करे चाहे बाहर ले जाए हमारी तरफ से, लेकिन उनका प्रबंध होना चाहिए, किसान को इनसे मुक्ति दिलानी चाहिए। और साथ ही केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हमारा ये भी है कि किसान जब बड़ी बड़ी कंपनियों का आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं कई लाखों करोड़, तो किसानों का क्यों नहीं कर रहे? किसान का कर्जा भी माफ़ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके लिए भी ये आंदोलन बहुत तेज़ होगा, बहुत दुनिया बढ़ेगी इसके। तो यह आज मेणास गांव की किसान सभा ही जगह किसान ही वह आपकी मांग रख रहे ही, तो थे भी यमुना जल हमारा संघर्ष है और हमारा हक है इस संघर्ष समिति को, और अखिल भारतीय किसान सभा है, संघर्ष समिति है, इन दोनों को आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आगे भी इसी तरह आप हमारे को सपोर्ट करते रहें। यमुना जल कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। यमुना जल कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। यमुना जल कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। नहर लाओ, खेत बचाओ। नहर लाओ, खेत बचाओ। नहर लाओ, खेत बचाओ। नहर लाओ, खेत बचाओ। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद।